नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मैथ में आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को फॉलो कीजिए। और इम्पोर्टेंट चैप्टर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा और वही वाला को आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके सीधे बोर्ड एग्जाम में जाके रगड़ देना है ना। तो देखिए, आपको आज हम बताएंगे कि 100 में 100 अगर लाना है अगर 100 में 100 लाना है तो आपको कुछ टॉपिक को फॉलो करना होगा। कुछ चैप्टर बताएंगे, आपको उस चैप्टर को पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। देखिए, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मैथ में क्या करना चाहते हैं, अगर फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं पूरा फ्री में वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। ज्वाइन हो जाइएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि मैथ में कैसे लेकर आया जाता है। जैसे हमने लेकर आया, हमारा भी 90 प्लस मार्क्स है तो आपका भी हम दिला सकते हैं, इतना तो वादा कर सकते हैं। आप कहिएगा आप कैसे लाए हैं, कैसे, तो हम टॉपिक को फॉलो किए, जिस टॉपिक को आपको बता रहे हैं वही हम फॉलो किए थे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाता है। देखिए, आपको जो है ना मैथ में 100 में 100 लाना है तो मैथ से दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव करके, एक होता है सब्जेक्टिव करके। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका कहीं से पूछ लेगा, कहीं से मतलब हर एक चैप्टर से 5 गो 10 गो 15 गो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। इससे नो डाउट आपका ये सब ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, और ऑब्जेक्टिव जो है आपका हार्ड नहीं लेगा, एकदम आसान। कैसा आसान। हमने 50 में 50 इसमें ऑब्जेक्टिव में ठोक कर आए थे, 50 में 50। तो अभी हमारा 95 प्लस आया, 90 प्लस आया था। 50 में 50 हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केवल सही था। और यहाँ पर सब्जेक्टिव में हमारा तो 2-3 क्वेश्चन छूट ही गया था, नहीं तो और ही आ जाता। देखिए क्या करना क्या है आपको, यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको तो पता चल गया, एक सब्जेक्टिव करके और एक ऑब्जेक्टिव करके। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका 50% कितना, 50% आपका पूछा जाता है और यहाँ पर 50% आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको तो क्लियर हो गया, आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। अब हम लोग मेन मुद्दा क्या है, सब्जेक्टिव को पकड़ना, ठीक है। तो देखिए, आपको सब्जेक्टिव के लिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए इतना आपको चैप्टर पढ़ना होगा, इतना जितना लिखे हैं बस इतना ही पढ़िए और एग्जाम में आप फोड़ कर आइएगा। जैसे हमने लेकर आया है इसी चैप्टर को पढ़ के। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या जो है ना, वास्तविक संख्या यहाँ पर रियल नंबर, यहाँ पर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 नंबर का। यहाँ पर बहुपद संख्या क्या है, बहुपद संख्या होगा या समीकरण होगा, बहुपद, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बहुपद होगा। तो आपको 15 नंबर के यहाँ से केवल क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर क्या है, रैखिक समीकरण तथा युग में है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए हैं। यहाँ से 12 से 13 नंबर, और इसमें हम सब्जेक्टिव नहीं जोड़े हैं, ठीक है। आपको केवल लघु उत्तरीय बता रहे हैं और ऑब्जेक्टिव जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव जोड़ के बता रहे हैं इसमें। देखिए, अब क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय के लिए यहाँ पर केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम ये सब चैप्टर बता रहे हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण है, यहाँ से 10 मार्क्स का। यहाँ पर 5 नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, जहाँ से आपका 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर 7 नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, आपको 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 12 नंबर चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये लघु उत्तरीय में आपको पूछे जाते हैं। और लघु उत्तरीय में आप जो है कितना, आप लोगों जो है 15 में 15 क्वेश्चन बनाकर आइएगा लघु उत्तरीय में, ये हमें दिल कहता है और वादा करते हैं। काहे कि इस टॉपिक को आप लोग फॉलो कर ले, टॉपिक को फॉलो क्या करना है, इसको रिवीजन करते रहना है। देखिए, अब क्या करते हैं, ये तो लघु उत्तरीय होगा, 2 मार्क्स के लिए होगा। अब देखिए 5 मार्क्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए करेंगे क्या। देखिए, आपका जो है 8वां नंबर चैप्टर का क्या नाम है त्रिकोणमिति। उसको आप लोगों को त्रिकोणमिति हम अभी चला रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर 9 नंबर चैप्टर है जो हाइट एंड डिस्टेंस है। यहाँ पर त्रिभुज चैप्टर है 6ठा नंबर। यहाँ पर 11 नंबर है रचना। और यहाँ पर 3 नंबर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आपका यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। जो फिक्स रहता है उसी को केवल हमने लेकर आया है, ठीक है।
तो आपका इसमें से एकदम क्वेश्चन निश्चित है तो इसी में से पूछेगा, ठीक है। और केवल आपको अगर नंबर लाना चाहते हैं 15 में क्या है 5 नंबर या क्वेश्चन चारों टच करना चाहते हैं, अगर चारों जो है हमारा सही हो जाए और यहाँ पर क्या है यहाँ पर 2 नंबर या आपका सही हो जाए, तो आपके लिए इसको टॉपिक को फॉलो करना होगा। अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, इस सबको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। अब रिवीजन करके प्रैक्टिस करिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करके अब क्या करिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, कोई सा भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा और उसको क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज लगाइएगा। अब क्या है, आपको जो सबसे मेन मुद्दा है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे त्रिकोणमिति का और वृत्त से संबंधित, यहाँ पर समांतर श्रेणी, यहाँ पर निर्देशांक, इस सब में फार्मूला लागू होता है। तो आपको जो मेन है ना, आपको फार्मूला ही याद करना है, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा और उसके बाद सब चीज़ हो जाएगा तो आपको सेट को देखिएगा कि सेट से हमारा जो क्वेश्चन कितना बन रहा है। आप लोग सेट लीजिएगा, यहाँ पर पलटिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग कल्पना कीजिएगा, ठीक है। कल्पना कहीं नहीं, आपको पेपर लेके यहाँ पर बनाना भी, सॉल्व करना है कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। अगर आप इतना टॉपिक को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपका जो 95 प्लस आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता है 90 नंबर लाने से, 90 नंबर लाने से, ठीक है। तो जैसे हमने लाया है इसी टॉपिक को फॉलो करके, तो आप लोगों को भी सजेशन हम दे दिए कि अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो, अगर हम पे विश्वास है तो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग कोई निश्चिंत, कोई वीडियो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जो है हम लेकर आए हैं आपका क्या 80% से ज़्यादा लेकर आए हैं, तो आपको भी हम दिला सकते हैं, अच्छा नंबर दिला सकते हैं, 80% से ज़्यादा भी दिला सकते हैं। जो हमने टॉपिक को फॉलो किया था उसी टॉपिक को हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।